Press the bell icon and never miss an update from Teli Masala. जब से बिग बॉस चालू हुआ है तब से कंट्रोवर्सी तो उसके साथ होनी ही है। और इसी कंट्रोवर्सी पे बात करने के लिए आप लोगों को पता है मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ऑफकोर्स जुबेर और सलमान की फाइट को लेकर, वहीं शिल्पा, विकास, हीना, बहुत कुछ है हमारे पास। तो इसी बारे में बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर हैं बिग बॉस की में ही घर में रह चुकी, जानना चाहेंगे कौन है जो खुलकर बिंदास बात करती, जब वो बिग बॉस के घर में भी थी और जब बिग बॉस के बाहर भी आ चुकी हैं। तो लोकेश इस वक्त मेरे साथ हैं। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। लोकेश, सबसे पहले तो सलमान को लेकर जो भी कंट्रोवर्सी जुबेर ने खड़ा किया है या हुआ है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने शो देखा है तो सलमान सर के बारे में जो उन्होंने बोला है वो सब गलत है। और जो उनका दाऊद वाद का जो धमकी होता है, जुबेर जो कि क्या कहते हैं शो के अंदर में थे और उन्होंने काफ़ी गर्ल्स के साथ काफ़ी एब्यूज़ लैंग्वेज में बात करी है, बहुत गंदे गंदे वर्ड यूज़ करे हैं। और ऐसी कंडीशन में अगर उनको और आगे बिग बॉस के घर में रखा जाता तो दिस इज़ नॉट गुड, क्योंकि इस शो को फैमिली भी देखती है, बच्चे भी देखते हैं, तो एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और सलमान सर जो कि इस शो के होस्ट हैं और काफ़ी अच्छी होस्टिंग करते हैं, सब बहुत पसंद करते हैं, तो एक उन्हें भी रहता है कि हमारी फैमिलीज, बच्चे सब देख रहे हैं, तो ये एक बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। और आप किसी भी, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप शो के अंदर में इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करें। कंट्रोवर्सी एंटरटेन करने का मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ करके आप पब्लिसिटी पाएंगे, कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे। सो कह सकते हैं कि आई डोंट नो व्हाई कि जुबेर पता नहीं क्या करना चाहते हैं। जब से जुबेर घर से बाहर निकले हैं, जैसे उन्होंने सबको इंटरव्यू दिया है, टेली मसाला को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सलमान ने उनके साथ बहुत गलत किया था, जिस तरह उनके ऊपर चिल्लाया गया था वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो ऐसा लगा कि सलमान का वो गुस्सा कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा ओवर था कि वो सही था लेकर जुबेर को। सलमान सर ने जो उनके साथ गुस्सा करा है वो सही था एकदम, क्योंकि जुबेर ने जुबेर ने करा था बिग बॉस के घर में वो उससे ज़्यादा बढ़कर था। उनको नहीं रियलाइज़ हो रहा था कि उन्होंने क्या करा है। जब वो एक बार बोलना स्टार्ट कर देते थे तो वो जो बदतमीज़ी का लेवल होता है वो काफ़ी हाई चले जाता है। और वो उस टाइम पे तो फ्रस्ट्रेट होकर वो बोल रहे थे और कभी कभी वो रियलाइज़ भी करते थे, लेकिन हर बारी में तो इस चीज़ को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। सो यस, सलमान सर ने जो उनको इस तरह से बातें कही हैं, समझाया है और जो उनको बोला है दिस इज़ द राइट, आप उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, इससे पहले सीज़न में आप थी जहाँ पर लड़ाइयाँ थोड़े वक्त बाद शुरू होती थी, हमेशा कुछ हफ्ते बाद या कुछ दिनों बाद, पर इस बार बिग बॉस 11 में पहले लड़ाई हुई है, शायद उसके बाद बिग बॉस शुरू हुआ है, क्योंकि शिल्पा और इनका लड़ाई सबसे पहले विकास का चालू हो चुका था। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी कि इतनी लड़ाइयाँ? फर्स्ट थिंग इज़ दैट हमारे टाइम पे था सेलिब्रिटी वर्सेस कॉमन इंडिया वाले। तो हमारे में जो इंडिया वाले होते हैं वो थोड़ा सा एक वो थोड़े से उनके लिए नॉन फेस होते हैं, जो कि उनके लिए फैंस होते हैं, तो वो ये सोचते हैं यार इनको ऐसे बोलना चाहिए या नहीं। और जो सेलिब्रिटीज़ थे वो ये सोचते थे यार ये तो कॉमन है, ये तो कुछ भी करेंगे तो माफ़ कर दिया जाएगा, हमें तो लोग पसंद करते हैं, हमारे फैंस हैं, तो अगर हमारी ऐसी इमेज जाएगी तो दिस इज़ नॉट गुड। तो उसी चक्कर में कह सकते हैं कि ज़्यादा कॉमन वाले भी, जो हम एज आ इंडिया वाले गए थे, उन्होंने भी इस तरह का नहीं करा और उधर से भी नहीं आया, बैलेंस अच्छा था। और वैसे हमारे टाइम पे भी स्टार्टिंग में हुआ था फर्स्ट डे जो अगला फर्स्ट डे था, प्रियंका जग्गा, आप भूल गए, प्रियंका जग्गा का सीन हुआ था, उन्होंने काफ़ी फर्स्ट दिन काफ़ी हंगामा कर दिया था, लेकिन उस टाइम पे वो थोड़ा इन्जॉयमेंट वाला था, उतना सीन क्रिएट नहीं हुआ था। और जैसे कि अब बिग बॉस 11 है, सबने सारे सीज़न देखे हैं और जितने भी, जब भी कोई नॉमिनेट होता है तो वो अपने आप को दिखाने के लिए लड़ाई करता है भिड़ता है कि हाँ हम दिखेंगे, हमें पब्लिसिटी मिलेगी तो हम सेव होंगे, हम आगे तक रह सकते हैं। और बिग बॉस ने दो चुने ऐसे, शिल्पा जी एंड विकास, तो उनकी तो पहले से ही लड़ाई चल रही थी। और जैसे ही उन्होंने ऑन द स्टेज, ऑन कैमरा एक दूसरे को देखा बाय फेस, सो स्टार्ट हो गए
देखकर होता है ना कि यार जानी दुश्मन दो मिल गए, तो वो तो सीन क्रिएट हो नहीं था। अच्छा लोकेश, आपको क्या लगता है कि कौन सही हो सकता है? जैसे कि एज अ व्यूवर्स हम भी देखते हैं, एज अ व्यूवर्स अभी आप भी देख रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि विकास या शिल्पा की ये लड़ाई में कौन सही हो सकता है और कौन गलत होगा? इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकती ज़्यादा, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ में क्या क्या रहा है ये हमें नहीं पता। और शिल्पा जी के साथ शिल्पा जी ने क्या क्या चीज़ें फेस करी हैं, तो वो जो उन उन वो किस पेन से गुजरी हैं वो कभी कभी दिखता भी है। और विकास जो कि अपने आप को बहुत ये दिखाते हैं कि मैं इस टाइप का नहीं हूँ, मैं गर्ल्स की काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैंने ये सब नहीं करा, तो मैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं कह सकती। मुझे नहीं पता दोनों में से कौन गलत है सही है, लेकिन अभी इतना पता है कि वो शो में चूहे बिल्ली की तरह, टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई कर रहे हैं, और जनता क्या, मैं भी देखती हूँ तो समथिंग डिफरेंट अच्छा लगता है। बट ऐसा नहीं है कि किसी की भी इंसल्ट कर आप एंटरटेन करें। तो मैं इनकी फाइट में मैं कमेंट नहीं कर सकती कि कौन सही है कौन गलत है। अच्छा जैसे आरशी को कंपेयर किया जा रहा है प्रियंका जग्गा से, कि जैसे वो पहले थी वो अभी बिल्कुल ऐसे, मतलब आते ही उन्होंने शो में एक टारगेट ढूंढा है हिना खान को, तो उस लड़ाई के बारे में क्या कहना चाहेंगी कि जानबूझ के एक टारगेट अपने आप को फेम पाने के लिए किया जा रहा है, कि क्या हो सकता है कि बिग बॉस हाउस में आप बेटर रही हैं? हर्षी जी का तो वो तो पहले से ही सोच कर आई थी कि मैं शो में जाऊंगी, और उन्होंने बोला ही है कि मैं खुले में बोलती हूँ कि मैं लड़ाई कराऊंगी। तो वो ओपन चैलेंज देती हैं और वो बिंदास हैं, बेधड़क हैं, जैसे हम प्रियंका जग्गा थी। दिस इज़ द गुड क्वालिटी। बट आपको सामने में भी देखना चाहिए कि किसी की लिए गलत बोलकर दिस इज़ नॉट गुड। बट वो अपनी रियल लाइफ में भी ऐसी ही हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि प्रियंका जग्गा भी अपनी रियल लाइफ में ऐसी ही थी और शो के अंदर भी वैसी रही हैं, और हर्षी अपनी रियल लाइफ में ऐसी हैं। तो दिख रहा है उनका कि वो डबल फेस नहीं बना के जा रही हैं। एंड बिग बॉस में देखो, जब सिचुएशन अपने ऊपर आती है तो सब डबल फेस बनाकर घूमते हैं। जब नॉमिनेट होते हैं वैसे सब जेन्युइन ही रहते हैं। कौन इतने टाइम तक डबल फेस बना के रह सकता है? हिना भी डबल फेस नहीं है, और वो काफ़ी वो स्टैंड भी लेती हैं, और जो देखती हैं उसके लिए बोलती भी हैं। सो कह सकते हैं कि हर्षी का भी रियल फेस है और हिना का भी, और उन्होंने टारगेट हिना को चुना है, तो दैट मीन्स क्योंकि उनकी बनती नहीं है आपस में, वो कुछ कह देती हैं, उनको वो पसंद नहीं आता, तो दैट्स। अच्छा जब भी बिग बॉस हाउस में एक कपल ज़रूर हमेशा बन के नज़र आता है कि भैया मैं ये करूँगा तो मैं ज़्यादा फेम में आऊँगा, तो ऐसे बंदगी और पुनिश इस वक्त फ़िलहाल रोमांस करते हुए नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, उनके रोमांस के बारे में क्या कहेंगी? रोमांस से ज़्यादा ये एक फ्रेंडशिप लग रही है। वो आई थिंक बंदगी को पसंद कर रहे हैं, एंड बंदगी शी इज़ नाइस गर्ल। और ये होता है, सब ये सोचते हैं कि यार हम लव एंगल बनाएंगे और बहुत आगे तक जाएगा। सो ऐसा होता भी है, ऐसा होता भी है। सो यस, अट्रैक्शन है, और लव एंगल तो ज़्यादा लव एंगल नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन एक अच्छी फ्रेंडशिप जारी है, क्योंकि लव एंगल 2-3 दिन में कोई लव नहीं हो जाता। अच्छा लोकेश, मैंने कल जैसे ज़ुबैर से बात किया, मैंने उनसे ही पूछा कि बिग बॉस कितना स्क्रिप्टेड है या कितना रियल में रियलिटी है जो नज़र आती है। आपके हिसाब से आप बिग बॉस सबसे ज़्यादा रही हैं। ओके, सो बिग बॉस शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं है, क्योंकि हम जब शो के अंदर में गए थे तो हमारे हाथ में कोई स्क्रिप्टेड नहीं था, कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया था। हम जो भी लड़ाई, हंसी मजाक, मस्ती जो भी होता था वो सब अपने आप ही करते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे। तो अगर ज़ुबैर कह रहे हैं कि ये शो स्क्रिप्टेड है, देखो जब भी किसी के भी शो में बेइज्जती कर कर इस तरह से निकाला गया है, वो इस शो को स्क्रिप्टेड ही बताते हैं, क्योंकि उनको फिर ये जनता को जवाब देना पड़ता है कि भाई हम तो ऐसे नहीं थे, ये तो हमें बिग बॉस ने कराया, हमें बिग बॉस ने पिलाया, ये कराया, नथिंग। क्योंकि मैं भी शो में रह चुकी हूँ, ऐसा कुछ नहीं था।
ओके अगर मैं बिग बॉस हाउस की बात करूँ लोकेश, तो किस किस चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आई मीन लाइक आप कितने ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, आप कितने ज़्यादा स्वीट बन रहे हो, क्योंकि बाहर कुछ और नज़र आता है ये सारी चीज़ें। ओके तो यार आप ये सारे क्वेश्चन बताओ मुझसे पूछ रहे हो। मैं तो मतलब बिग बॉस में खो गई थी, सीरियसली बताऊँ। मेरे अपने टाइम पे तो मेरी वॉइस टोन चेंज हो गई थी। जो एक बात करने में जो एक फ्लो जाता है, बात करते हैं, जैसे कि अब मैं आपसे बात कर रही तो वो फ्लो कहीं ना कहीं टूट गया था। और जब मैंने अपने आप को देखा, मैं कह रही यार मैं कैसे बात कर रही हूँ, ये मेरी टोन है। और मुझे शो के अंदर में भी पता चल रहा था कि मेरी टोन चेंज हो गई है, मेरी जो बात करने का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा ब्रेक हो रहा है, टूट रहा है। और मैं कहती थी वाई, क्यों चेंज हो रहा है। तो वहाँ का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे इंसान में खुद भी चेंज आ जाते हैं। तो जैसे कि अभी आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा, सॉरी फॉर दैट अगेन। अच्छा मतलब मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि किन चीज़ों पे अगर बिग बॉस हाउस में आप जा रहे हैं तो किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि आपको कहाँ एग्रेसिव नहीं होना है, खुद पे कंट्रोल। ओके आप जब पता है आप नॉमिनेट नहीं हो तब मत लड़ाई करो, क्योंकि अगले दिन भी नॉमिनेशन होगा, फिर आप निशाने पे जाओगे। और जब आप नॉमिनेट हो तो जितना दिखना है भिड़ना है भिड़ो, यही कह सकते हैं, क्योंकि सबको कैमरे पे फिर पब्लिक वोट कैसे देगी। तो दिस इज़ द मंत्रा। और आई नो ये सच कड़वा होता है बट दिस इज़ द मंत्रा। और मेरे टाइम पे मैं नॉमिनेट नहीं हुई थी और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, तो मैं निकल कर भी आ गई बहुत जल्दी। अच्छा लोकेश, आपके हिसाब से कौन लगता है टॉप 3 में जाएगा? लड़ेगा, झगड़ेगा, प्यार करेगा, रोमांस करेगा, कुछ भी, पर टॉप 3 में ज़रूर जाएंगे। ओके मेरे अकॉर्डिंग एक मुझे हिना जी लगती हैं, और मुझे हिना जी, शिल्पा जी और पुनीश, मुझे ये 3 लोग टॉप 3 में दिखते हैं। ओके अच्छा लास्टली सिर्फ मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जहाँ पे ज़ुबैर का एक प्रॉपर स्टेटमेंट है, वो चाहते हैं सलमान उनसे माफ़ी मांगे और वो बिग बॉस हाउस में जाए, क्या लग रहा है ये होगा? और एक और सवाल, जहाँ सब ज़ुबैर ने ये भी बात कहा है, काफ़ी लोगों के मुंह से ये बात, जो भी बिग बॉस हाउस से लड़कर निकले, उन्होंने हमेशा ये बात कहा है कि सलमान बिग बॉस को नहीं, बिग बॉस सलमान को नहीं चलाता, सलमान बिग बॉस को चलाते, तो ये कितनी सच्चाई है? कह सकते हैं कि मतलब इसमें ज़्यादा सच नहीं है। जैसे कि देखो ये वोटिंग के सिस्टम पर सब निकलते हैं, लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी का लेवल पार कर रहा है तो सलमान सर कह सकते हैं कि उनके डिसीज़न हो जाते हैं कि नहीं, दिस इज़ द राइट टाइम, यू डोंट वांट टू स्टे इन दिस हाउस, सो यू कांट। तो यस बट ये नहीं, ऐसा नहीं है कि शो उन्हीं के बेस पर है, तो ये वोटिंग का सिस्टम होता है। लेकिन अगर कोई बदतमीज़ी दिखाता है तो कह सकते हैं कि उस टाइम पे राइट होता है सलमान सर का, वो आउट कर सकते हैं। एंड सेकंड थिंग, क्या पूछा था आपने? लगता है ज़ुबैर से सलमान माफ़ी मांग के तो घर में वापस भेजेंगे? जी नहीं, सलमान सर क्यों माफ़ी मांगेंगे, उन्होंने क्या गलती करी है? और ज़ुबैर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि सलमान सर आपसे माफ़ी मांगेंगे? गंदगी तो आपने मचाई थी, और गर्ल्स के लिए जो आपने इतना गंदा बोला, क्योंकि आप बिग बॉस के घर में आए थे और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए आए थे, तो वहाँ पे आपको अपने बच्चों को भी मैसेज दे सकते थे कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ये वो। तो आपने ऐसा कुछ ज़्यादा मैसेज नहीं दिया और लड़ाई में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे और पठान का आपने रुतबा दिखाया, एक गलत वे में दिखाया, तो दिस इज़ नॉट गुड। और सलमान सर प्लीज़ सपने देखना बंद कर दो। सलमान सर आपसे माफ़ी क्यों मांगेंगे? सलमान सर नहीं मांगेंगे, और प्लीज़ सपने देखने बंद कर दो।